जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लैब में। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड जो कि सभी कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है पढ़ने वाले हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। रुधिर परिसंचरण तंत्र की अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है तथा ओनली फॉर रुधिर का, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं आ रहा है, ओनली फॉर रुधिर का अध्ययन करना कहलाता है हेमेटोलॉजी। अब आते हैं ब्लड पर। यह सभी कशेरुकियों में पाया जाता है तथा मुख्यतः रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो यह तरल संयोजी ऊतक है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 5 से 6 लीटर के समथिंग रक्त पाया जाता है। ब्लड का pH 7.4 होता है, अर्थात यह दुर्बल क्षारीय होता है। इम्पोर्टेंट बात याद करने वाली यह है कि जो रुधिर होता है उसका रंग लाल पाया जाता है। तो यह लाल रंग किसके कारण होता है? यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अर्थात हीमोग्लोबिन का अन्य काम क्या है? यह शरीर में गैसों का आदान प्रदान करता है, इसलिए इसे श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। एवं इस हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा तत्व पाया जाता है। ब्लड का थक्का बनाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन कहलाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो थोड़ी देर बाद खून बहना बंद हो जाता है। और किस कारण से होता है? इस फाइब्रिनोजन के कारण से होता है। सो ब्लड कोटिंग के लिए फाइब्रिनोजन जिम्मेदार है। हमारा ब्लड ठंड में जमता नहीं। यह किस लिए नहीं जमता है? इसके लिए हिपेरिन एक पदार्थ होता है, हिपेरिन पदार्थ होता है, जिसके कारण यह ब्लड जमता नहीं है। कृत्रिम ब्लड बैंक में रक्त को सोडियम सिट्रेट, सोडियम डिट्रेट जैसे रासायनिक पदार्थों के में रखा जाता है। रक्तदान हमेशा यूनिट इकाई में होता है। एक यूनिट में 450 ml रक्त आता है। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है रुधिर का संगठन। रुधिर के संगठन में जो रुधिर है वो 4 प्रकार का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। सर्वप्रथम हम यहाँ पर RBC लाल रुधिर कणिकाओं का अध्ययन करने वाले हैं। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है क्या? RBC। मनुष्य में RBC की जो संख्या है वह 50 लाख प्रति ml होती है, अर्थात 1 ml में RBC की संख्या 50 लाख पाई जाती है। RBC की सर्वाधिक संख्या किसके अंदर उपस्थित होती है? ऊँट भाई साहब, बड़ा समझदार पशु है जो बिस्लरी को पहचान लेता है। ऊँट जिसके अंदर कितनी पाई जाती है? 1.5 करोड़ की समथिंग पाई जाती है। RBC की न्यूनतम उपस्थिति कुत्ते एवं मेंढक में होती है, 3 से 4 लाख प्रति ml होती है। ह्यूमन में RBC का निर्माण, जो मानव शरीर है इसमें RBC का निर्माण किससे होता है? वह होता है लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो के द्वारा होता है। हमारे शरीर में RBC की मृत्यु प्लीहा या तिल्ली के द्वारा होती है। इस प्लीहा या तिल्ली को RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से RBC की मृत्यु हो जाती है, इसकी संख्या कम होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं RBC का जीवन काल, कि एक RBC कितने समय के लिए जीवित रहती है? तो ये रहती है 20 से 120 दिन के लिए। RBC का सबसे ज़्यादा जीवन काल, अर्थात एक RBC सबसे ज़्यादा किस पशु में जीती है, किस जीव में जीती है, किस जीव के अंदर रहती है? वह है घोड़ा। इसके अंदर 124 दिन के लिए यह पाई जाती है। तथा RBC की सबसे कम जीवन काल कुत्ता या मेंढक में होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि RBC की सबसे कम संख्या भी कुत्ते एवं मेंढक में ही पाई जाती है। RBC का अन्य नाम, RBC को हम लाल रक्त कणिका भी कहते हैं तथा इसे हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य में जो RBC पाई जाती है उसका आकार 7.2 माइक्रोन का होता है, 7.2 माइक्रोन का पाया जाता है। RBC की झिल्ली पर हीमोग्लोबिन एंटीजन पाया जाता है, वह RH कारक भी पाए जाते हैं। इनके बारे में, एंटीजन व RH कारक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। एंटीजन ब्लड के ऊपर प्लाज्मा भाग में होते हैं। जो एंटीजन होते हैं ये हमारे रक्त में प्लाज्मा भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो एंटीजन होते हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। रक्त का विभाजन एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है।
रक्त का विभाजन का अर्थ है कि रक्त 4 प्रकार का पाया जाता है, ए बी, बी और ओ। ये किस आधार पर इसका विभाजन होता है? वह होता है एंटीजन के आधार पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रक्त के प्रकार व इसके रक्त के अन्य प्रकार जैसे WBC और प्लेटलेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।